इनकम टैक्स, टीडीएस और टीसीएस में बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस आई हैं यूनियन बजट 2025 के आने से। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आई हैं इनकम टैक्स, टीडीएस और टीसीएस में यूनियन बजट 2025 के आने से। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब रेट को पूरा ही चेंज कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो नॉर्मल स्लैब रेट होता है, यानी कि जो 60 साल के अंदर वाला होता है, वो पहले 0 से 3 लाख तक नील था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। अब 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर वाले को 30%। इसके साथ साथ रिबेट 60,000 तक दिया जा रहा है, यानी कि जिसका टोटल इनकम 12 लाख है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 12 लाख का जो टैक्स बनता है वो बनता है 60,000 रुपये। 0 से 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख तक 5%, यानी कि 4 लाख पे 5%, यानी कि 20,000 रुपये होते हैं, और अगले 4 लाख पे 10%, यानी कि 40,000। तो 20,000 और 40,000 को जोड़ेंगे तो 60,000 हो जाता है, यानी कि 60,000 तक हमको रिबेट मिल रहा है। तो मैक्सिमम 60,000 का रिबेट मिलता है 12 लाख तक के इनकम पे। अगर सैलरीड इंडिविजुअल्स है तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 75,000, यानी कि उनकी 12,75,000 तक की सैलरी पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब। तो इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो इस स्लैब रेट्स के कारण 12 लाख तक के इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जिनकी सैलरी है उनको 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब। और इसके बाद हम आ जाते हैं टीडीएस पे। टीडीएस में बहुत से चेंजेस आई हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत सारे टीडीएस सेक्शंस का इंक्रीज़ कर दिया गया है अब, और टीसीएस में भी चेंजेस आई हैं। तो आइए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 193 देखते हैं, जो कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे है। अगर हम कोई सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, जैसे कि हम अगर कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे पहले थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी नहीं थे, यानी कि इतना भी इंटरेस्ट मिलता था, उन पे 10% का टीडीएस डिडक्ट होता था। लेकिन अब थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 हो चुकी है, यानी कि 10,000 या उसके ऊपर के इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद डिविडेंड्स पे आ जाते हैं। डिविडेंड्स का थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 से 10,000 कर दिया गया है, यानी कि अब 10,000 या उसके ऊपर के डिविडेंड्स पे टीडीएस डिडक्ट होगा, पहले ये 5,000 था। उसके बाद सेक्शन 194A की भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। इसमें इंटरेस्ट कवर्ड होते हैं। सीनियर सिटीजन को एफडीज पे इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। अगर ये एफडी का इंटरेस्ट 1 लाख से नीचे है तो उस पर अब कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा बैंक। अगर 1 लाख या उससे ऊपर है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक। और सीनियर सिटीजन के अलावा जिन लोगों को बैंक इंटरेस्ट देता है उसकी लिमिट अब 10,000 और बढ़ा दी गई है। पहले 40,000 थी, अब 50,000 हो गई है। सीनियर सिटीजन के केस में पहले 50,000 थी, अब 1 लाख हो गई है। और उसी तरीके से अगर बैंक के अलावा कोई और इंटरेस्ट देता है, पहले 5,000 से ऊपर पे टीडीएस लगता था, अब ये लिमिट को बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पे। सेक्शन 194B, लॉटरीज से जो इनकम होती है, पहले 10,000 की लिमिट थी, अब भी वो 10,000 ही है, लेकिन पहले एग्रीगेट इनकम था। लेकिन अब अगर सिंगल ट्रांजैक्शन भी 10,000 हो जाता है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। रेट सेम ही है, 30%। और इसके बाद आते हैं सेक्शन 194D, इंश्योरेंस कमीशन पे। इंश्योरेंस कमीशन के इनकम पे भी टीडीएस डिडक्ट होता था। पहले ये लिमिट 15,000 थी, अब इसको बढ़ा के 20,000 कर दी गई है। अब इसके बाद आता है कमीशन और लॉटरी टिकट्स पे। लॉटरी टिकट्स के कमीशन पे जो टीडीएस डिडक्ट होता था, पहले ये लिमिट 15,000 थी, अब इसको बढ़ा के 20,000 कर दी गई है। और उसी तरीके से सेक्शन 194H में भी, जो कि कमीशन ब्रोकरेज का है, अब ये लिमिट 20,000 कर दी गई है, यानी कि 20,000 या उसके ऊपर के कमीशन पे टीडीएस डिडक्ट होगा 2% के हिसाब से। और उसके बाद है सेक्शन 194I रेंट का। पहले 2,40,000 तक की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अब ये लिमिट बढ़ा के 6 लाख पर एनम कर दी गई है, यानी कि पहले थ्रेशोल्ड 20,000 पर मंथ थी, जो कि अब बढ़ा के 50,000 पर मंथ कर दी गई है। रेट में कोई चेंजेस नहीं आई हैं। और इसके बाद सेक्शन 194J पे आ जाते हैं। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज पे जो टीडीएस डिडक्ट होती है, वो टीडीएस सेक्शन 194J में कवर होती है। पहले इसकी लिमिट 30,000 थी, जो कि बढ़ा के 50,000 कर दी गई है। और इसके बाद सेक्शन है 194K, म्यूचुअल फंड जो डिविडेंड पे करता है, तो उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है
उसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा के 5 से 10,000 कर दी गई है। यानी कि अब म्यूचुअल फंड की जो डिविडेंड है वो 10,000 के नीचे है तो उस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। उसके बाद आते हैं सेक्शन 194 LA पे। एग्रीकल्चरल लैंड के अलावा जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर उसके ट्रांसफ़र पे कंपनसेशन मिलता है तो ऐसे कंपनसेशन पे TDS डिडक्ट होता है। पहले 2.5 लाख या इसके ऊपर के कंपनसेशन पे TDS डिडक्ट होता था, अब ये लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। रेट 10% है। अब हम TCS पे आ जाते हैं। TCS का जो सेक्शन है 206C(1)(g), इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है और रेट्स में भी चेंजेस की गई हैं। इसमें जो एजुकेशन लोन के लिए फॉरेन रेमिटेंसेस होती हैं, पहले इसका थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख था, यानी कि 7 लाख या उसके ऊपर के ऐसे फॉरेन रेमिटेंसेस पे जो कि एजुकेशन लोन के पर्पज़ से की गई है, उस पे 0.5% TDS डिडक्ट होता था, जो कि अब हटा दिया गया है। यानी कि अब कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा, चाहे फॉरेन रेमिटेंस जितने भी अमाउंट का हो, जो कि एजुकेशन लोन के पर्पज़ से की गई हो। उसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंस हैं जो कि एजुकेशन फ़ीस के पर्पज़ से और मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पज़ से की जाती है, उसकी लिमिट को बढ़ा के 7 लाख से 10,000 कर दिया गया है। यहाँ पे एजुकेशन लोन के अलावा जितनी भी एजुकेशन फ़ीस होती हैं वो कवर्ड होती हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन रेमिटेंस होता है वो कवर्ड होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं इनकम टैक्स, TDS और TCS में यूनियन बजट 2025 के आने से, और ये सारी चेंजेस एप्लीकेबल होंगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से।